हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल नया फार्मेसी में। मैं रामनयन। आज आपको मैं एचएपी फर्स्ट का एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो पेपर में हर बार आता ही आता है। एक महत्वपूर्ण मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या? बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो इस बेसिक लाइफ प्रोसेस को आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स में स्टडी कर लेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस होता क्या है? बेसिक लाइफ प्रोसेस यानी कि बेसिक लाइफ प्रोसेस में ये होता है हमारा कि जैसे कि हम, अब मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, ठीक है? खाना खाएं तो वो कैसे हमारे शरीर में काम कर रहा है, कैसे जाके हमारे पच रहा है, फिर जाके हमारा क्या हो रहा है। अब इसे हम अब सांस ले रहे हैं तो जीवित हैं, ठीक। रिप्रोडक्शन यानी हम क्या कर रहे हैं, एक नए संतान का निर्माण हो रहा है हमारे शरीर से, मतलब। तो ये सब कैसे हो रहा है? तो ये सब स्टडी हम किसमें करेंगे? बेसिक लाइफ प्रोसेस में। यानी बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता क्या है, जो हमारा बॉडी है कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक लाइफ प्रोसेस में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो हमारा क्या हो गया? अब बेसिक लाइफ प्रोसेस को हम डिफिनीशन में कैसे समझेंगे, समझते हैं। तो द existence of life is mainly based on certain function and process which are important for a living being to stay healthy and survive, and these essential activities that are performed by living being are called basic life process। यानी जो हमारा शरीर है, ठीक है, जो हम क्या कर रहे हैं, मेनली बेस्ड ऑन सर्टेन फंक्शन एंड प्रोसेस विच आर इम्पोर्टेंस एंड लिविंग। मतलब जो हमारे शरीर के लिए, जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण है, जैसे हम जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, उसी के बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करने के लिए ही, करने को ही हम क्या बोलते हैं? बेसिक लाइफ प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी के लिए, बॉडी को जीवित रहने के लिए, ठीक है, एक बॉडी को जीवित रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? खाना, सांस, ऑक्सीजन, ठीक, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेटरी सिस्टम होना जरूरी है, मूवमेंट, ग्रोथ, ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हमारा पहला क्या आता है इसमें? मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन दूसरा आ गया, तीसरा हमारा हो गया रिप्रोडक्शन, फिर हमारा आ गया रिस्पॉन्सिवनेस, मोमेंट, ग्रोथ, ठीक। ये सब हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेस में आते हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है, क्लियर करते हैं। तो पहला हमारा क्या आ गया? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू ऑल द केमिकल्स प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द आवर बॉडी। इट इज मेनली बेसिकली द प्रोसेस बाय व्हिच द बॉडी चेंजेस फूड एंड ड्रिंक्स इनटू एनर्जी। यानी जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा बेसिकली क्या होता है? इस मेटाबॉलिज्म में हम क्या क्या देखते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं, जैसे कुछ भी हम खा रहे हैं तो केमिकल्स में कन्वर्ट होके, तो हमारा क्या करते हैं? फूड, जैसे हम खाना खाएं तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो इसमें हमारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, जो हमारे कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर। और जो हमारे फूड को क्या करते हैं, फूड और ड्रिंक्स यानी जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको चेंज करके क्या करते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा केटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। अब दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो केटाबॉलिज्म क्या होता है और एनाबॉलिज्म क्या होता है? तो केटाबॉलिज्म हमारा ये होता है कि इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स केमिकल्स सब्सटेंस इनटू सिमिलर कंपोनेंट्स। जो हमारे कॉम्प्लेक्स केमिकल्स हैं, जैसे केमिकल्स कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है कि जोड़ा, मतलब क्या कहें, कॉम्प्लेक्स में ज्वाइंट्स रहते हैं सब कुछ, तो उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ने का काम कौन करता है? केटाबॉलिज्म, ठीक, केटाबॉलिज्म करता है। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल। ये बनाता है, यानी कॉम्प्लेक्स केमिकल्स को बनाता है किससे? सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉलर कंपोनेंट्स, यानी छोटे छोटे स्मॉलर कंपोनेंट से ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, केमिकल कॉम्प्लेक्स। और ये केटाबॉलिज्म तोड़ने का काम करता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करता है। दोनों में बस यही डिफरेंट है। अब फिर हमारा दूसरा आ गया क्या? रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस वेयर लिविंग बीइंग ऑब्टेन्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन क्या होता है हमारा? रिस्पायरेशन यानी इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस वेयर लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी जो हमारे रिस्पायरेशन यानी सांस ले रहे हैं, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम से क्या रिस्पायरेशन, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। यानी हम ऑक्सीजन को अंदर लेना और फिर कार्बन डाइऑक्सीजन को छोड़ना, ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन बोलते हैं। फिर अगर हम अगला टॉपिक हमारा आ गया क्या? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज सिंपली डिफाइन एज रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस गिव बर्थ और गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अपने ही जैसा एक नए नए
क्या नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। जैसे जैसे कि आप देखेंगे, ये एक मेल हो गया, एक मेल और एक फीमेल हो गया, तो दोनों का जब क्या होता है, मिलते हैं, फिर क्या बनता है, एक नए बच्चे का संतान का जन्म होता है। तो इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? अगला टॉपिक है रिस्पॉन्सिवनेस। इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग being to respond to any changes in the external और internal environment। ठीक। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? इट इज एबिलिटी ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब जो हमारा बॉडी है, यानी लिविंग, जो लिविंग मतलब जीवन जीने के लिए, जो जीवन जीने के लिए हमारा क्या बॉडी, जैसे बॉडी है, अब क्या जैसे कुछ चेंजेस, जैसे इन्वायरमेंट चेंजेस, जिसे देखते होंगे आप लोग कभी, जैसे अभी धूप था यहाँ पे, फिर थोड़ी देर बाद क्या है, बारिश होने लगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर धूप हो गया, फिर कुछ देर बाद क्या ठंडक लगने लगी, फिर गर्मी लगने लगी। तो ये जो हमारे इन्वायरमेंटल्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो कितना एबिलिटी, मतलब एबिलिटी है हमारे शरीर के अंदर, यानी हमारे बॉडी के अंदर, या लिविंग ऑर्गन के अंदर, ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, तो उसी को हम क्या, रिस्पॉन्सिवनेस अपने आप में मेंटेन करके रखता है। हमारा क्या, हमारा जो बॉडी रहता है अपने आप में मेंटेन करके रखना है। तब कभी कभी देखते हैं जब नहीं मेंटेन कर पाता है, तो किसी किसी को फीवर हो जाता है, किसी को सर्दी हो जाता है, किसी को जुकाम हो जाता है, तो ऐसे हमारे आते हैं। जो हमारा मेंटेन करके रखता है, तो हमारा ये नहीं कुछ होता। ठीक है। अगला हमारा आता है कि मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ होल बॉडी इन इंडिविजुअल ऑर्गन सेल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। अब इसे, अभी हमारा क्या हो रहा है, हाथ हो रहा है, यानी ये हाथ है, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ से मूवमेंट कर रहा है। तो ये कैसे मूवमेंट कर रहा है? ये मूवमेंट बॉडी, मतलब इंडिविजुअल ऑर्गन होता है, मतलब प्रोसेस होता है ये बॉडी का, जो सेंस करके क्या करता है, मूवमेंट कराने का हमारा क्या काम करता है, ठीक, सिग्नल पहुंचा के। फिर हमारा ग्रोथ हो गया। अब ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ मतलब ये हो गया कि हमारा, इससे पहले हम बच्चा जब होता है तो क्या छोटा सा होता है, तो ये कुछ कुछ दिन धीरे धीरे क्या होता है, हमारा एक बच्चा एडल्ट, मतलब जब 20-25 साल का होता है तो बड़ा हो जाता है। ठीक है। धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है। कभी जब छोटा रहता है तो नहीं चल पाता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, चलने लगता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, पैसा कमाने लगता है, तो ऐसे ऐसे हमारे होते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ बॉडी और ऑर्गन सिस्टम। मतलब ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर में क्या होते हैं, मास एंड साइज क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। बॉडी और ऑर्गन्स के क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, यानी बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल, मेनली ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जो हमारे सेल होते हैं उनका नंबर्स बढ़ना, यानी पहले 10 सेल थे, मान लीजिए टोटल एक बॉडी है, छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर मान लीजिए 1 लाख क्या होते हैं, सेल प्रेजेंट। ठीक है। फिर जब वो थोड़ा थोड़ा और बड़ा होता जाएगा, तो ये 1 लाख से 10 लाख होगा, 10 लाख से 1 करोड़ होगा, ऐसे ऐसे हमारे बढ़ते जाएंगे जितना ग्रोथ होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ होते हैं। यानी बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला हमारा क्या आता है, जो हमारा होम्योस्टेटिस, इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं क्या होता है होम्योस्टेटिस। बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। Yeah.